दोबारा यहाँ अगर फोन करे तो नाम बदल के करना, समझ गया? नरेश, ये प्यारेलाल तुम्हारे लिए अभी भी काम करता है? नहीं नहीं, पहले करता था, अब नहीं। तो फिर उसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? अरे पुराना खिदमतगार है, बेसहारा है, थोड़ी बहुत तनख्वाह दे देता हूँ ताकि भूखा ना मरे। तुम्हारा कुछ काम भी करता है? नहीं। तो फिर किसी की देखभाल के लिए रखा हुआ है? किसी की देखभाल मतलब? अरे जानू, आप टेंस क्यों हो रहे हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। टेंस? टेंस हूं भी और नहीं भी। हूं इसलिए कि जब अपने ही अपनों को शक की नजर से देखने लगे, जब अपनी खुद की बीवी पुलिस की तरह सवाल पूछने लगे तो टेंशन तो हो ही जाएगी ना। ये तो वही बात हो गई। कौन सी बात? चोर की दाढ़ी में तिनका। चला। श्योर। भारती सहगल का फोन हमें आने के बाद तुमने हमें रूपा के बारे में बता दिया, ये तो अच्छा ही किया, वरना क्या खान साहब? वरना मियां, कभी कभी इंसान को झूठ बोलना पड़ता है। बाखुदा झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि झूठ इंसान को कमजोर बना देता है और वही कमजोरी उसकी बुज़दिली में तब्दील हो जाती है। मजे की बात तो ये है खान साहब कि चोर खुद ही चोरी का सामान तलाश करता रहा। क्या मतलब? मतलब भारती रूपा को ढूंढ रही थी और मैं भारती के साथ था। मियां, जिस काम के लिए हमने तुम्हें भारती से दोबारा रिश्ता ताजा करने के लिए कहा था, वो काम तो पूरा हो गया। अब तुम्हें उससे मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बीवी बच्ची के साथ मौज की जिंदगी बसर करो। शादीशुदा आदमियों को गैर औरतों से रिश्ता रखना अच्छी बात नहीं, इससे कभी कभी घर बर्बाद हो जाते हैं। ले, दूध पी। मैं नहीं पीऊंगा। दूध नहीं पिएगा तो बड़ा कैसे होगा? चल जल्दी, अच्छा बच्चा है। Here I come. इतने सारे खिलौने किसके लिए नरेश? अपनी बेटी के लिए, और किसके लिए? हेलो डार्लिंग। हाँ, आज क्या किया? हाँ? लेकिन नरेश, बेटा भी तो तुम्हारा ही है। बेटा? किसी ने खूब कहा है, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। कल से बहुत लपेट लपेट कर बातें मार रही हो। कहना क्या चाहती हो? तुमने तो इधर उधर पंजा मारना छोड़ दिया था ना, फिर इस चिंगारी को राख के ढेर से निकाल कर लाने का मतलब? कौन सी चिंगारी? वही जिसे बुझाया नहीं गया तो शोला बन जाएगी, उसे यहां से निकाल दो। साफ साफ कहो, किसका जिक्र कर रही हो? तुम्हारे बेटे की जवान माँ रूपा का। रूपा? हाँ रूपा, तुम्हारे हवस की एक और तस्वीर। कामिनी, रूपा, कुलगुरु की बेटी चंदा, बरखा, भारती सहगल और न जाने कौन कौन। अरे नरेश, तुम्हारी इस अंधी भूख का अंधा कुआं कभी भरेगा क्या? तुम इसी में डूबकर मरना चाहते हो किसी दिन? देखो बरखा, रूपा को यहाँ उस नियत से नहीं लाया गया है जो तुम समझ रही हो। अरे नरेश, ना तुम्हारे जुल्म की इंतहा है और ना ही तुम्हारी झूठ की। खामखा बात को बढ़ाओ मत। खामखा? मेरे सीने पर सिल रख दी है और कहते हो कि दर्द की आवाज तक नहीं है। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? पत्नी क्या एक रखेल? बंद करो ये बकवास। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो नरेश। एक लफ्ज़ भी और मुंह से निकालो ना तो क्या करोगे मिस्टर नरेश मल्होत्रा? मारोगे मुझे, घर से निकाल दोगे या फांसी पर लटका दोगे? बोलो, क्या करोगे तुम? हमारे इस वन ट्रैक माइंड में थोड़ी सी अकल डालना चाहता हूँ बरखा। मैं फिर से कहता हूँ बरखा कि जो बात तुम समझ रही हो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर क्या है? एक मजबूरी। कैसी मजबूरी? नहीं ला सकता जबान पर। क्यों? एक राज है। कैसा राज नरेश? नहीं बता सकता। ब्लडी हेल।
भाभी जी आप क्या चाहिए भाभी जी? रास्ते से हटो। भाभी मैं तो मैंने कहा ना हटो रास्ते से। दरवाजा खोलो। भाभी जी वो मुझे मार डालेगा। वो तो तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन इस वक्त अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दरवाजा खोलो। आप तो मेरी माँ हैं। माता जी मुझे बचा लीजिए। ये लीजिए आप ही खोल लीजिए। हटो। नमस्ते दीदी। जाओ इनका सामान और इनके बच्चों को ले आओ जल्दी। दीदी लगता है आप मुझसे नाराज है। नरेश ने तो कहा था आप मुझे खुशी से अपना लेगी। नरेश ने कभी जिंदगी में सच कहा है? तो कह रहा रूपा यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं नरेश, मैं बरखा दीदी को नाराज करके यहाँ नहीं रह सकती। मुझे भारती दीदी के पास वापस पहुँचा दो। अंदर जाओ। दीदी मैंने कहा अंदर जाओ। नरेश दीदी से बंद मत करो। दीदी दीदी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। ये मुझसे झूठ बोल के यहाँ लाया है। मेरे साथ फिर से धोखा हुआ है दीदी। अगर आप चिंता मत करो, आप ये ताला तोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कहीं भी जाऊंगी दीदी। हेलो, भारती सहगल। ये स्पीकिंग। हुज दैट? तुम्हें अपने चश्मदीद गवाह की तलाश है ना? हाँ, आप कौन बोल रही है? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे चश्मदीद गवाह को कहाँ छुपाया है ये बता सकती हूँ। बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। रूपा को नरेश मल्होत्रा के गेस्ट हाउस में छुपाया गया। नरेश? जी हाँ, तुम्हारे घर से रूपा को बहकाकर किडनैप करने वाले का नाम भी नरेश मल्होत्रा। आई डोंट बिलीव दिस। आप कौन बोल रही हैं? आप बरखा, नरेश की वाइफ? देखो बरखा, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ, इसलिए खामोश रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे नरेश और रूपा के बारे में बताकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। बरखा मैं नरेश अब मेरी नजर में जिंदगी भर के लिए गिर गया है। बरखा प्लीज डू मी अ फेवर। बरखा सुन रही हूँ। बरखा तुम नरेश से रूपा के बारे में अभी कुछ मत कहना। उसे ऐसा लगेगा कि तुमने रूपा को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा भी नहीं। सुनो तो, अगर मैंने अभी रूपा को हासिल करने की कोशिश की तो मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। हो सकता है नरेश या खान को कोई फौरन खबर कर दे और वो लोग रूपा को ले जाकर कहीं और छुपा दे। बरखा प्लीज, तुम मुकदमे की तारीख तक खून का घोट पी जाओ प्लीज। बरखा प्लीज, सिर्फ मुकदमे की तारीख तक। ओके। नमस्ते खान साहब। आइए आइए वकील साहब, तशरीफ रखिए। मिजाज शरीफ? अब तक तो शरीफ ही है, आगे का मालिक जाने। क्या मतलब? रकम पूरी है, गिन कर इत्मीनान कर ले। मैं आपका केस छोड़ रहा हूं। बरखुरदार, रकम तो पूरी ही होगी, पर तुम पूरे नहीं निकले, अधूरे निकले। अधूरे मर्द का मतलब समझते हो? अधूरा मर्द किसे कहते हैं और वो कौन है, मैं इस पर बहस करने नहीं आया हूं। हो सकता है मैं अधूरा था और किसी के समझाने पर पूरा हो गया। हो सकता है किसी ने तुम्हें गलत समझाया हो। अरे लड़ने से पहले जो हथियार डाल दे वो बुज़दिल होता है। ये बुज़दिली या बहादुरी की बात नहीं है खान साहब, ये असूल की बात है, सच और झूठ की बात है, हक और इंसाफ की बात है। हमारे लियाकत को छुड़ाना हक और इंसाफ की बात नहीं है, ये तुमने कैसे जान लिया? जान लिया है, इसलिए आपकी रकम लौटा रहा हूं। मेरा लियाकत बेगुनाह है। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या? वकील साहब, खान साहब के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। तुम भी खान साहब से कह दो मुझे झूठा बनाने की कोशिश ना करें। झूठे तुम हो, मेरा बेटा बेगुनाह है। आप अच्छी तरह जानते वो बेगुनाह नहीं है। अरे खान ने एक बार कह दिया कि बेगुनाह है तो बेगुनाह है। वकील साहब, खान साहब को क्यों खामखा गुस्सा दिला रहे हो? अरे मैंने अपनी तरफ से कोई गलत बात नहीं की, मैं तो सिर्फ इनके सवालों का जवाब दे रहा हूं। दिखाने की क्या बात है?
आप लोग जबरदस्ती किसी वकील से वकालत नहीं करवा सकते? अरे इतना भी नहीं समझते, अगर मैं चाहूं मैं आपके केस को बिगाड़ सकता हूं। इतनी हिम्मत है बरखुरदार? हिम्मत सिर्फ आप ही के हिस्से में है, ये गलत फहमी क्यों है? अपनी जबान को लगाम दे वकील। सच बोलना गुनाह नहीं है, और ना ही मैं आपका जर खरीद गुलाम हूं कि आपकी हार में हार ना बचाऊं। वकील, अदालत में हमने अपनी तरफ से तेरा नाम दिया है, और इस वक्त अगर तू इस केस से विड्रॉ करेगा तो जज इसका क्या असर होगा? लियाकत और उसके मुकदमे के बारे में जज क्या सोचेगा? इसलिए जज के सोचने से पहले समझदारी से काम लें। अपने बेटे से कहो कि अपना जुर्म कबूल करे। कहां से खरीद लाए हो इतना हौसला? मौत के फरिश्ते के सामने खड़े होके मौत में हंस रहे हो। किस कीमत पर दी जाए अपना ज़मीर? ज़मीर सिर्फ कमीनों के बिका करते हैं। और तुम क्या हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्या हो? बदतमीज इंसान! आपको ये करने नहीं दूंगा खान साहब, आपको मेरी कसम, लियाकत भाई की कसम। वकील तू चल। चलाने दे ऐसे गोली, चला गोली। जिसे तूने आबाद नहीं किया, क्या बर्बाद करोगे उसे? हाँ? हाथ में हथियार मिल गया, अपने गुस्से पर काबू पाइए और लियाकत भाई के बारे में सोचिए। चश्मदीद दो हमारे पास है, फिर वकील की क्या जरूरत है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी भर के लिए आवाज न किया। मेरा नाम माजिद खान पठान है। अनिता, तुम लॉक कर देना जरा। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो नरेश, तुम यहाँ? जहाँ भगवान वहीं भगत। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। उनको तो नहीं बना रहे हो? तौबा तौबा, तुम फिर से मुझ पर शक कर रही हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे बारे में शक शुबा की गुंजाइश नहीं रही। आईने की तरह साफ हो गया तुम। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारे जैसा आशिक बस मुझे ही मिले, जो कि मिल चुका है। और किसी को ना मिले, दुश्मन को भी नहीं। दुश्मन को? मतलब? कहते कि हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। तुम कुछ उलझी सी बातें नहीं कर रही हो भारती? सीधी सीधी बातों में और सीधी सीधी हरकतों में तो रोमांच से नहीं रह जाता। हमेशा देखो डाना और मारो बाला, तुम्हारा सस्पेंस मिस्ट्री। व्हाट अ रोमांटिक अप्रोच, है ना? तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी टांग खींच रही हो? तुम्हें सारा मजा किरकिरा कर दिया नरेश। अरे ये किसके लिए? उस भगवान के लिए जिसे पुजारी पे शक होने लगा। लीजिए। नहीं यार, तुम्हारे बारे में बिल्कुल शक नहीं रहा, यकीन हो गया है मुझे। यकीन? किस बात का यकीन? तुम मुझसे जरूरत से ज्यादा ही प्यार करते हो, वो भी सच्चा प्यार। लेकिन ये फूल किस लिए? मुकदमा जीतने की मुबारकबाद एडवांस में। मजाक कर रहे हो? नहीं यार, आई एम सीरियस। सब जानते हैं कि कानूनी जंग में भारतीय सहगल को कोई नहीं हरा सकता, सिवाय नरेश मल्होत्रा के। ओह, पुराना मुकदमा याद आ गया। उसे भूल जाओ भारती। वो तुम कानूनी जंग में नहीं हारी थी, किसी और वजह से हारी थी। वही वजह इस बार भी मुझे हरा सकती है। वो कैसे? इस बार भी मेरा सारा केस तकरीबन एक ही आई विटनेस की गवाही पर खड़ा था। मेरी स्टार विटनेस को उड़ा लिया गया। बता सकते हो किसने? मगर मुझे कैसे मालूम? मैंने कब कहा तुम्हें मालूम है? इसका मतलब तुम्हें मालूम? हाँ नरेश। किसने? बताओ। कब? अदालत में। तो तुम जानती हो कि वो किसने उड़ाया? जवाब अदालत में मिलेगा। मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो गया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं नरेश। क्यों नहीं? यस, क्या नाम है तुम्हारा? अनीता। खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, मुझे कुछ काम है तुमसे। शाम को क्या कर रही हो? बिजी। कल शाम? वेरी बिजी। परसों शाम?
been busy. तुम भारती की असिस्टेंट हो ना? Yes. तुमने तो हमारी सारी बातें सुनी है। बता सकती हो कि भारती का इशारा किसकी तरफ था? इशारा समझने की उम्र अभी नहीं है मेरी। Excuse me. बड़ी हेल्प। भारती ने असिस्टेंट भी चुनी है तो बिल्कुल काइयां। अरे सर, किसकी तारीफ कर रहे हैं? खान साहब, क्या समझा रहे थे अपने आप को? भारती फिक्रमंद है। उसे डर है कि कहीं ये केस वो हार ना जाए। इंशाल्लाह। अब इस केस में रहा ही क्या है, पर रूपा तो महफूज है ना? बिल्कुल। अदालत तक तो नहीं पहुंच पाएगी? उड़कर भी नहीं। अभी आते आते ही मैं कंफर्म करके आया हूँ, ताले में बंद है। फिर तो भारती का फिक्रमंद होना जायज है, क्योंकि रूपा के बगैर वो लियाकत को मुजरिम करार नहीं दिलवा पाएगी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शुक्रिया नरेश सेठ, तुमने वाकई दोस्ती का हक अदा किया। आओ चलते। Please proceed with the case in hand. Your Honor, एक छोटे से अरसे में 3 आदमियों का कत्ल हुआ है और वो तीनों कत्ल एक ही आदमी ने किए हैं, जिसका नाम है लियाकत खान। राम सिंह और अब्दुल गनी के कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन धर्म चोपड़ा की हत्या का चश्मदीद गवाह है। मैंने कहा एक गवाह है जिसने कत्ल होते हुए देखा है। मैंने ये नहीं कहा कि वो गवाह मेरे कब्जे में है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि वो गवाह मेरे कब्जे में नहीं है। और सुबह तुमने जाके देखा था उसे? हाँ देखा। मुल्जिम लियाकत खान ही वो मुजरिम है जिसने तीनों कत्ल किए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहबा भूल रही हैं कि साबित किए बगैर मुल्जिम को मुजरिम नहीं कहते। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू योर ऑनर। वैसे तो मेरे पूरे मुकदमे का आधार उसी गवाह पर है, फिर भी कोशिश करे इंसान तो क्या हो। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसके पास कोई और सबूत है क्या? मैंने कहा ना, माहौल बांध रही है। मुल्जिम लियाकत खान सन ऑफ माजिद खान इन 3 मौतों का जिम्मेदार है। उसे गुनहगार साबित करना और उसे उन गुनाहों की सजा दिलवाना, यही मेरा मुकदमा है, यही मेरी कोशिश है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एड्रेस के लंबे भाषण में विश्वास नहीं रखता। प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट मुल्जिम लियाकत को गुनहगार साबित करना है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? लियाकत, लियाकत खान। खान यानी पठान? जी हाँ, पठान। असली या नकली? ऑर्डर ऑर्डर। आई रिपीट, असली या नकली? क्या मतलब? मतलब ये कि असली राजपूत की तरह असली पठान भी पैदाइशी कच्चा और बहादुर होता है। उसकी पहचान ये है कि वो झूठ नहीं। मैं भी झूठ नहीं बोलता। यानी राम सिंह, अब्दुल गनी और धर्म चोपड़ा का कत्ल तुमने क्या ये मानते हो? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। इसका मतलब तुम असली पठान नहीं हो? योर ऑनर, वकील साहबा मेरे मुवक्किल की जात पर हमला कर रही हैं। सस्टेंड। झूठ बोलना हर मजहब में गुनाह समझा जाता है, ये मानते हो? मानता हूँ। तो फिर मजहब की तौहीन क्यों करते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये अदालत है, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर नहीं है। सस्टेंड। योर प्रोफेशन? आई एम ए लंदन रिटर्न ग्रेजुएट। पेशे से बिल्डर हूँ। क्या बिल्ड करते हो? बिल्डिंग्स। श्योर? या श्योर। सोच कर बताओ, बिल्डिंग्स बिल्ड करते हो और डिस्ट्रॉय करते हो? क्या मतलब? बाय नेचर कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो? ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव। मर्डर करना डिस्ट्रक्टिव होता है, ये मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तो तुम कंस्ट्रक्टिव कैसे हुए?